अल्टीमेट वेल्थ हसलर में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम मौजूदा वैश्विक शेयर बाजार परिदृश्य में गहराई से उतरेंगे और विशेष रूप से भारत के शेयर बाजार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम प्रमुख वैश्विक रुझानों का विश्लेषण करेंगे, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का टेक्निकल और फंडामेंटल विश्लेषण करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इन्वेस्ट करने का सही समय है या क्या इसके लिए इंतजार करना समझदारी होगी। शुरू करते हैं। पहले वर्ल्ड मार्केट से शुरू करते हैं। 24 मई 2025 तक दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक जापान से आ रही है, जहां सरकारी बॉन्ड तेजी से बढ़ रहा है। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर दबाव डाल रहा है, विशेष रूप से येन कैरी ट्रेड के रूप में जाना जाता है। एक रणनीति जिसका उपयोग निवेशक कम ब्याज पर येन उधार लेने और कहीं और निवेश करने के लिए करते हैं। यदि यह समाप्त हो जाता है तो हम वैश्विक इक्विटी में शार्प करेक्शन देख सकते हैं। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार नीतियों और ब्याज दरों के बारे में अनिश्चितता बाजारों में अनिर्णय की स्थिति पैदा कर रही है। विश्लेषकों को अब इस साल दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है और इससे विकास की उम्मीदें कम हो रही हैं। नतीजतन वैश्विक स्तर पर निवेशक सतर्क हैं। कई लोग जोखिम भरी संपत्तियों से बाहर निकलने के लिए प्रतीक्षा और निगरानी मोड में हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर यह एक मिश्रित माहौल है। अभी तक कोई घबराहट नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आसान नहीं है। अब आइए अपना ध्यान भारत पर केंद्रित करें। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए जीडीपी वृद्धि 6.3% और 6.5% के बीच अनुमानित है। मुद्रास्फीति शांत हो रही है। डब्ल्यूपीआई 2.1% तक गिर गया है और खुदरा इन्फ्लेशन आरबीआई के कंफर्ट जोन में है। रेपो दर 6% पर स्थिर बनी हुई है, जो नीतिगत बदलावों की तत्काल आवश्यकता नहीं होने का संकेत देती है। एफआईआई और डीआईआई गतिविधि संतुलित रही है। विदेशी निवेशक सतर्क हैं, लेकिन आक्रामक रूप से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्थिर हैं, जो दीर्घकालिक निवेशक के विश्वास का समर्थन करता है। आइए अब निफ्टी 50 इंडेक्स का विश्लेषण करें। तकनीकी दृष्टिकोण से निफ्टी 50 वीडियो बनाते वक्त 24,884 पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले दिन के क्लोजिंग से 274 अंक 1.11% की वृद्धि दर्शाता है। सपोर्ट लेवल है 24,500 पर है। रेसिस्टेंस लेवल 25,000 है और आगे रेसिस्टेंस लेवल 25,062 पर है। आरएसआई और एमएसीडी न्यूट्रल से लेकर थोड़ी तेजी का संकेत दे रहे हैं। वॉल्यूम स्ट्रांग हो रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। इंडेक्स को पावर डिफेंस और ऑटो जैसे क्षेत्रों से मजबूती मिल रही है। ईएनएफ, आई और डीआईआई भी खरीद रहे हैं। इन्फ्लेशन में कमी से उपभोग आधारित कंपनियों को मदद मिलती है और भारत का कैपेक्स साइकिल इंफ्रा संबंधित कंपनियों को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मूल रूप से निफ्टी स्वस्थ दिखता है, लेकिन तकनीकी रूप से हमें रैली को गति देने के लिए वॉल्यूम के साथ 25,000 से ऊपर एक स्पष्ट ब्रेकआउट की आवश्यकता है। तब तक एक रेंज बाउंड मार्केट रहने की उम्मीद है। अब बैंक निफ्टी पर आते हैं। सपोर्ट लेवल 55,618 के आसपास है। इसके बाद के सपोर्ट लेवल 55,353 और 55,875 पर है। रेसिस्टेंस लेवल 55,353 पर है। उसके बाद रेसिस्टेंस लेवल 55,853 और 55,853 पर है। 56,097 पर है। आरएसआई 59 पर तटस्थ से तेजी की गति दिखा रहा है। एमएसीडी और स्टोकेस्टिक तटस्थ से तेजी का संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही आज सकारात्मक गति प्रदर्शित कर रहे हैं। यह 0.58% बढ़ गया था, जो बैंकिंग क्षेत्र में तेजी के निवेशक के भावना को दर्शाता है। यह उछाल 54,941 पिछले दिन के बंद के बाद आया है, जिसमें इंडेक्स 54,875 पर खुला, 54,996 के उच्च स्तर पर पहुंचा और 54,576 के निम्नतम स्तर पर आ गया।
निजी बैंकों में अच्छी आरण वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन मार्जिन दबाव और सावधानी से आरण देने से प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है। पीएसयू बैंक स्थिर हैं, लेकिन कोई ब्रेकआउट स्टोरी पेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए जबकि मूल्यांकन उचित है, तकनीकी तस्वीर अभी तक कोई मजबूत उछाल नहीं दिखाती है। ठीक है, चलो सब कुछ एक साथ जोधा कर कंक्लूजन निकालते हैं। निफ्टी 50 के लिए यदि आप दीर्घकालिक निवेशक हैं, तो बुनियादी बातें ठोस बनी हुई हैं। लेकिन अल्पकालिक दृष्टिकोण से वॉल्यूम के साथ 25,000 से ऊपर के ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करना ठीक होगा। यदि यह उस स्तर से ऊपर रहता है, तो आप चरणबद्ध निवेश पर विचार कर सकते हैं। बैक निफ्टी के लिए तकनीकी कमजोरी है। भले ही बुनियादी बातें चिंताजनक न हो, लेकिन अब भी प्रवेश करने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। जब तक हम गति संकेतकों में सुधार नहीं देखते हैं, तब तक चयनात्मक और सतर्क रहें। वर्तमान परिदृश्य में चयनात्मक और अनुशासित रहना महत्वपूर्ण है। वैश्विक अस्थिरता पर नजर रखें, लेकिन याद रखें, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्टोरी इंटैक्ट है। अपने लाभ के लिए बाय ऑन डिप्स का उपयोग करें, और जब तक प्रमुख टेक्निकल लेवल की पुष्टि न हो जाए, तब तक प्रवेश करने में जल्दबाजी न करें। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मार्केट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सेबी पंजीकृत विश्लेषक या सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। कोई भी खरीद या बिक्री का निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार की सहायता लें। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।